आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में उपदेश का अंग चल रहा है, यानी ज्ञान। सतगुरुदेव ज्ञान के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की ज्ञान की चर्चा में वो बता रहे हैं कि संसार में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ज्ञानी, जिन्होंने ज्ञान मार्ग से ये जान लिया कि परमात्मा सत्य है और वो सत्य क्या है, और उस सत्य को तक पहुंचने के लिए जिस तत्व की जरूरत है वो तत्व कैसे अंदर आए, तो वो ज्ञानी है। और दूसरा एक अज्ञानी होता है, तीसरा कर्मी होता है, और चौथा मनुष्य मूर्ख होता है, जिसे कितना ही समझा दो, जिस पर वो एक ऐसे चिकने घड़े की तरह होता है जिस पर कुछ ठहरता ही नहीं है। कितना भी आप उसको समझा लो लेकिन वो हमेशा कुकर्मों में ही लगा रहता है। तो इस तरह सतगुरुदेव हमें इन चारों ही मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं और आज की ज्ञान की चर्चा इसी पर ही है। तो पहला मनुष्य ज्ञानी है। ज्ञानी की समानता उन्होंने जल से की है कि ज्ञानी को जल के समान बताया है। जैसे जल निर्मल, शुद्ध और शांत होता है और सबकी प्यास बुझाता है, मनुष्यों की नहीं, इस सृष्टि की भी, इस वनस्पति की भी वो प्यास बुझाता है बिना किसी भेदभाव के। इसी को समझाते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, ज्ञानी जल अंग एक, बीच दुविधा नहीं जागे, जो कोई भरते लहर मिलत सो बार न लागे। जैसे जल में लकीर खींची जाती है या जल में कितने ही बड़े जहाज नावें चलती हैं, वो लगता है कि अलग अलग हो गया लेकिन फिर वापस मिलकर एक हो जाता है, उसमें कोई दरार नहीं पड़ती है, वो वापस मिलकर एक हो जाता है। तो इसी तरह एक ज्ञानी का भी स्वभाव होता है, एक संत का भी स्वभाव इसी तरह होता है। हाँ, अगर उसके जीवन में कोई सुख दुख होता है तो वो लहर की तरह आता है और वो विचार लहर की तरह ही वापस चला जाता है। उसके अंदर कोई उथल पुथल नहीं मचाता है, ना उसको सुख दुख का इतना एहसास दिलाता है, क्योंकि जाके अंदर भ्रम रस फूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके क्या कोई। जो बूंद सागर में मिल गई, अब क्या उस बूंद को कोई अलग कर सकता है। तो इसी तरह जिस ज्ञानी के अंदर ब्रह्म रस फूटा है, यानी जो परमात्मा के साथ मिलकर एक में हुआ है, तो उसके लिए सारा संसार व्यवहार उसे झूठा ही दिखता है। वो सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ करते हुए भी वो अपने परमात्मा के साथ एक में रहता है, क्योंकि उसने संसार के सब राग देशों को छोड़कर सिर्फ एक अंदर में क्षमा का भाव अपनाया है। जो जैसा करता है वो उसमें कोई बाधा नहीं करता डालता, बस वो सहज वृत्ति में संसार में चलता रहता है। और अज्ञानी पुरुष अष्ट धातु के समान होते हैं, यानी संसार में कोई दुख आएगा उनके ऊपर तो वो फिर भक्ति करने लग जाएंगे। जैसे संसार में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, ये जितने भी अष्ट प्रकार के धातु हैं, जब तक उनको चोट नहीं पड़ती है या जब तक उनको आग में नहीं तपाया जाता है तो उससे कुछ तैयार नहीं किया जा सकता। तो अज्ञानी मनुष्य भी ऐसे ही हैं, जब भी कोई दुख आता है तो फिर परमात्मा की तरफ मुड़ जाते हैं, ज्ञान का संग करते हैं, और धीरे धीरे ज्ञान का संग करते करते बुद्धि पर विवेक आने लगता है, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है और भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ये है अज्ञानी की पहचान। और तीसरे मनुष्य कर्मी होते हैं। कर्मी बर्तन फूट, लाख बिच हुए न भेला। कर्मी मनुष्य ऐसे फूटे हुए यानी टूटे हुए बर्तन के समान है, अगर तुम उनको जोड़ना भी चाहो ना तो भी उसमें दरार ही पड़ी दिखती रहती है उसकी। यानी उनको कितना ही ज्ञान सुनाओ, वो संसार की करनियां और कर्म करके ही खुश रहते हैं। यानी वो दान पुण्य यज्ञ हवन तीर्थ
पूरी जिंदगी ये करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनसे ये कहोगे ना, एक 10 मिनट बैठ के सुमरन कर लो, रटना कर लो, तो मैं तुम्हारे पास इस सत शब्द की जागृति हो जाएगी। या तो विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास करेंगे तो करेंगे भी नहीं। पहली बात तो करते ही नहीं है, उनकी बुद्धि पर ये ज्ञान बैठता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सुख की बहुत ज्यादा आशा लगी हुई है कि ये सब मंत्राधिक करने से मेरे इस शरीर को सुख मिलेगा, मेरे धन में बढ़ोतरी होगी। और सब ज्ञानी उनको ये बात कहते भी हैं। इस पर मुझे एक बात याद आती है कि अभी थोड़े दिन पहले कहीं पर एक महायज्ञ था, पितृ अमावस्या थी, तो उस पर एक महायज्ञ था। तो किसी के साथ मैं भी चली गई। तो वहां पे मैंने देखा हजारों की तादाद में, और लोग इतने भाव से, इतने प्रेम से उस यज्ञ को कर रहे थे। और उस यज्ञ के मंत्र क्या थे? एक तो गायत्री मंत्र, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, तीसरा एक पितरों के लिए मंत्र होता है। और गायत्री मंत्रों को 11 बार बोला गया, महामृत्युंजय मंत्रों को भी बहुत जोर शोर से बोला गया, और पितरों को भी बोला गया। लेकिन अगर किसी एक से भी पूछा जाए कि उस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, तो मुझे नहीं लगता शायद 2 या 5 लोगों में से किसी को भी पता हो कि उस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है जो परमात्मा से की जाती है। हमें इसलिए पता है क्योंकि हम बचपन से एक आर्य समाज में स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो आर्य समाज के स्कूल में ये होता था कि हर संडे को आपको हवन करने के लिए जाना ही है स्कूल की तरफ से, और इस डर से भी जाते थे कि दूसरे दिन फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो हर संडे को हवन यज्ञ होता था, फिर उसका अर्थ भी बताया जाता था कि क्यों किया जाता है, उसका मतलब क्या है। तो उसमें बिल्कुल ये बताया जाता था कि हे परमात्मा, हमें ऐसी सतबुद्धि दो। हम ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जो सृष्टि करता है, जो दुख हरता है, सुख देने वाला है, तेजस्वी है, बुद्धि देने वाला है। तो उस परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा, हमें भी ऐसा ज्ञान और बुद्धि देना ताकि हम भी सही मार्ग पर चल सके, धर्म के मार्ग पर चल सकें, परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। तो गायत्री मंत्र का ये अर्थ है। और करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा से एक प्रार्थना है कि आप परमात्मा से परमात्मा को मांग रहे हो। लेकिन आप उसमें पहले उसके शब्दों को तो समझिए, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। जिस तरह संसार में आप अर्थ धन के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में चलते हुए जब आपको शब्दों के अर्थ ही नहीं पता है, तो आप करते रहो पूरे जीवन, आपके अंदर वो प्रेरणा आएगी ही नहीं। तो हर बात का अर्थ समझिए, और ज्ञान में तो बिल्कुल समझना चाहिए, पूछना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो आपके लिए उसके प्रति भाव, प्रेम और ज्यादा बनेगा। और गायत्री मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ भी यही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम एक तो आत्मा को कहा जाता है, दूसरा इस ओम से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ओम एक ध्वनि है जो सारे ब्रह्मांड में है। इस बात को अब साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है। फिर कहा जाता है भूर्भुवः स्वः, यानी भू यानी पृथ्वी, आध्यात्मिक लोक, भौतिक लोक, और तीनों लोकों में वो ध्वनि से परिपूर्ण है, यानी वो परमात्मा के बनाए हुए हैं, और इन तीनों लोकों की रचना परमात्मा ने की है। वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। फिर कहा जाता है तत्व। तत्व का मतलब हम बार बार बता रहे हैं कि उस ब्रह्म को, सत शब्द को, शब्द धुन को कहा गया है जो परमात्मा से तुम्हें मिलाता है, यानी वो ध्वनि, वो आवाज जो इस ब्रह्मांड, जिस पर ये ब्रह्मांड स्थित है,
वो तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तुम उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते हो। सिर्फ बाहर की करनी और कर्मों में तुम्हारा ध्यान रहता है, अंदर की तरफ तुम झांकते ही नहीं रहते हो कि वो तत्व शब्द कैसे आएगा। तो उसी तत्व शब्द के द्वारा ही तुम परमात्मा से मिलोगे। और यहाँ भी तुम परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हो कि हे परमात्मा, हमें ऐसा ज्ञान दे, बुद्धि दे। तो तत्व का मतलब यहाँ पर ये है। फिर सवितु यानी सृष्टिकर्ता, वरेण्यम यानी वो पूजनीय योग्य, वो तत्व कैसे आएगा जो परम पिता परमात्मा से हमें मिलाएगा। फिर कहा देवस्य यानी सब देवताओं को नमन है, क्योंकि देवताओं से ही ये शरीर मिला है, तो सबको नमन करना है। धीमहि, हम जिसका ध्यान करें, यानी वो शब्द धुन जिसका ध्यान करने पर, जिसका नाम लेने पर वो परमात्मा में आत्मा मिल पाए। फिर कहा धियो यानी बुद्धि, हे परमात्मा, इस बुद्धि को ऐसा ज्ञान दो। यो न यानी जो हमारी प्रचोदयात यानी सद्मार्ग पर हमें प्रेरित करे। यानी हे परमात्मा, हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसा बल दो, तो हम आप में मिल पाए। ये है गायत्री मंत्र का अर्थ। सारे मंत्र में हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं और परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनते भी हैं और हमें ऐसा ज्ञान बुद्धि देते भी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकरों पे भी इस मंत्र को बोला जाता है, या बहुत से लोगों का रोज का रूटीन है, ये बोलते हैं, और वो परमात्मा राजी होके तुम्हें ये ज्ञान देता भी है, लेकिन तुम उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हो। तुम उस मंत्र को पूरी जिंदगी रटते रहते हो, लेकिन उस मंत्र में कहा क्या जा रहा है? तुमने जो कहा, तुमने जो मांगा, परमात्मा ने तुम्हें दिया भी, लेकिन तुम उसे लेने के लिए राजी नहीं हो। और फिर हर समय कहते रहते हो कि मैं परमात्मा से कैसे मिलूं, ब्रह्म का ध्यान कैसे करूं, उस तत्व से कैसे मिलूं। भाई, उसने तो तुम्हें दिया, लेकिन तुम कहाँ उसमें राजी हो, तुम्हारा कहाँ विश्वास बैठता है। तो ये है कर्मी मनुष्य कि कर्म करने में उसको बहुत विश्वास है, रात दिन करता रहेगा, रात दिन पछता रहेगा, लेकिन जो बोल रहा है उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। और अगर कोई आकर बताएगा भी तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, इतना हठ होता है उसके अंदर। तो ऐसे मनुष्य ये सिर्फ हठ योग की साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। ये सब तपस्या के साधन है, अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग। तो ये सब मनुष्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबको नमस्कार है। लेकिन बस थोड़ी सी बुद्धि लगाकर अगर इस ज्ञान को अपना लोगे, इस ज्ञान के कहे अनुसार चलोगे, तो जो तुम मांग रहे हो वो परमात्मा तुम्हारे लिए पल में हाजिर है। बस सिर्फ 10 मिनट बैठकर जोर से और लगन से बैठकर सांस पर सांस में इस राम के नाम को लो। अब आगे सतगुरुदेव चौथे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। मूर्ख पत्थर काट जूं, फाटा पड़े है देश, फिर जोड़िया सुख राम कहे, अंतर मिले नरेश। अब जो चौथे मनुष्य की पहचान सतगुरुदेव ने एक पत्थर और लकड़ी से की है कि अगर लकड़ी टूट जाए, कोई चीज आपके घर में कुर्सी है, टेबल है, कोई टूट जाए, तो उसको जब वापस जोड़ा जाए तो उसमें वो दरार दिखती ही दिखती है। वो चाहो भी तो फिर समान एक जैसी नहीं हो सकती है। तो इसी तरह ऐसे मनुष्य के अंदर इतना राग और द्वेष भरा हुआ होता है, झूठ, कपट, निंदा, चुगली, ऐसे बुरे विचार, जिसे पीछे सतगुरुदेव ने बताया ना कि मैले मनुष्य की क्या पहचान है। तो ये ऐसे मैले मनुष्य हैं कि जिनके अंदर परमात्मा के लिए बिल्कुल प्रेम भाव होता ही नहीं है। हमेशा दूसरों को दुख देने में उनको सुख और आनंद की अनुभूति होती रहती है। तो ऐसे मनुष्य के अंदर परमात्मा के लिए भाव होगा भी कैसे। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें चारों मनुष्यों की पहचान बता दी। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।